सूरजपाल जाटव उर्फ स्वयंभू भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि अब अंडरग्राउंड हो गया है। हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर भी फरार है, लेकिन इन तक बहुत जल्द पुलिस पहुंचने वाली है, क्योंकि हाथरस कांड में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से हाथरस तक ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। सूरजपाल जाटव का चक्रधारी पाखंड, ढोंगी सूरजपाल का बिजली गिराने वाला इंद्रजाल, गॉगलधारी बाबा भक्तों को पिलाता था हैंडपंप वाला जाम, स्वयंभू भोले बाबा सूरजपाल जाटव की आरती, डिजाइनर बाबा की सन्न कर देने वाली सन, अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूं, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूं। सूरजपाल जाटव के कुख्यात कांड से जैसे जैसे पर्दा उठने लगा है, ये बाबा बहुत बड़ा पाखंडी और घनघोर अंधविश्वासी जमात का सरदार बनता दिख रहा है। बाबा सूरजपाल के चमत्कार लोक में क्या क्या होता था, ये बाबा कैसे भोले भाले भक्तों को चकमा देता था, सूरजपाल जाटव की तिलिस्मी दुनिया की कुछ ही हकीकत अब तक आप जान पाए होंगे। लेकिन आज सूरजपाल जाटव के चाल, चरित्र और चेहरे पर चढ़ी लैमिनेटेड आस्था की चादर के चीथड़े ओढ़ने वाले हैं। सूरजपाल के सन्न कर देने वाली प्रपंच कथा का आरंभ करें, उससे पहले ये देखिए कि जब हाथरस सत्संग में भगदड़ मची, जब भक्तों की जान पर बन आई, जब कोहराम मचा, तो ये बाबा कैसे पूंछ दबाकर फरार हुआ। सूरजपाल जाटव कितनी सुरक्षा में वारदात की जगह से फरार हुआ, देखिए इन तस्वीरों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बाबा कितना बड़ा प्रतापी है, इन तस्वीरों से इसकी पोल खुलेगी। सूरजपाल गाड़ी में सवार है, उसका रास्ता साफ करने के लिए सड़क किनारे दोनों तरफ सेवादारों की फौज लगी है। बाबा अपनी गाड़ी में इत्मीनान से भाग रहा है, वहीं भक्तों की भीड़ में मौत नाच रही थी। जिन भक्तों को ठक्कर ये बाबा ऐशो आराम का हर सामान जुटा चुका है, उन्हें तिल तिल तड़पता देख भी इसका कलेजा नहीं कांपा। अपनी जान बचाकर भाग रहा था सूरजपाल जाटव, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसे ही कैद हो रही है इस सूरजपाल बाबा की एक एक कारस्तानी। और इस बीच बाबा सूरजपाल के पाखंड पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बाबा के आश्रम के एक पूर्व सेवादार ने सूरजपाल जाटव के पाखंड की पोल खोल दी है। सूरजपाल जाटव के आश्रम में लड़कियों से जुड़ा पर्दाफाश सन्न करने वाला है। देखिए सूरजपाल जाटव कैसे भोले भाले भक्तों की आंखों में धूल झोंकता था। सबसे पहले पाखंडाचार्य सूरजपाल के चरणों की धूल के झांसों का सच जानिए कि इस धूल को जुटाने के लिए सैकड़ों लोगों की सांसें थम गई। उसे सूरजपाल ने हर मर्ज की दवा बनाकर भक्तों को कैसे बरगला रखा है। कासगंज में सूरजपाल जाटव के लिए श्रद्धा की ये अंधेर गर्दी सिर चकरा देने वाली है। भक्तों का दावा, सूरजमल जाटव के पैरों की धूल हर मर्ज की दवा। भक्तों का दावा, सूरजमल जाटव के चरणों की धूल से पेट दर्द का इलाज। सूरजमल जाटव धूल से करता था पाइल्स का इलाज। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटव धूल से जोड़ता था टूटी हड्डियां।
भक्तों का दावा, मंगलवार को सूरजपाल जाटव के पैरों की धूल से होता है चमत्कार। हाँ, लगाते हैं लगाने वाले, हाँ चलते हैं तो धूल लगा लेता है। उससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है, दवाई लगाता है। जैसे घुटनों में पीर होए, पेट में दर्द होए, मूड में दर्द हो तो पुन लगा लेते हैं, उससे उन्हें फायदा हो जाता है। 4 महीना भाई हमारा हाथ भी टूट गया, हमारे देखो जी पसरिया भी टूट गई। अभी 4 बजे चोट लगी, हम 6 महीना पट्टी बांधे रही अब। और देखो परमात्मा की दया कृपा मालिक की है, कोई बार बांको ना बिगड़ो। दिक्कत वगैरह बीमारी वगैरह होती है तो वो मतलब उससे लगाने से या उसका पानी पीने से, हाँ नल का पानी है ना, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सोच से परे है सूरजपाल जाटव का भ्रमजाल। बाबा ने भक्तों को ऐसी घुट्टी पिला रखी है कि अब भी उसे अपना तारणहार मानने वालों की कमी नहीं है। होगी भी कैसे, क्योंकि इस बाबा ने ऐसे भक्तों पर डोरा डाल रखा है जो आज की तारीख में भी तकनीक की समझ से दूर है। देखिए अपने मंच पर स्पेशल लाइट एंड साउंड इफेक्ट लगाकर कैसे खुद के चमत्कारी होने का झांसा देता है ये सूरजपाल जाटव। किसके पास आप है देखिए, क्या क्या घूम रहा है देखिए। श्री कृष्ण परमात्मा की ज्योति के जो विराजमान हैं। ड्रामेबाज डिजाइनर सूट बूट धारी सूरजपाल जाटव के हाईटेक छलावे में आकर उसके भक्त चरणों की धूल फांकते हैं। उसके आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी को अमृत जल समझकर पीते हैं। ये सारे जितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो सब यही कहते हैं कि बाबा के यहाँ का पानी पीने से हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जो अपने मन सच्चे भाव से यहाँ लोग आते हैं, उनको श्रद्धा जल से वो ठीक होते हैं। ये अपनी श्रद्धा है। सूरजपाल जाटव के लिए उसके भक्त आरती भी गाते हैं। ये सूरजपाल जाटव के लिए लिखी गई आरती है। उसका महिमा मंडन ऐसे किया गया है कि देवों का भी देव है। लेकिन निजी जिंदगी में सूरजपाल जाटव के ऐब ऐसे हैं जिसे जानकर उसके भक्तों की जमीन हिल जाएगी। दरअसल सूरजपाल ने सारा साम्राज्य फरेब की बुनियाद पर ही बना रखा था। लड़कियों के साथ गलत काम करने के आरोप भी सूरजपाल पर लगते रहे हैं। वहीं उस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो एक नशेड़ी भी है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए हैं। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16-17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें यह अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। इतना ही नहीं, बाबा सिगरेट और शराब का नशेड़ी है। रंजीत सिंह ने दावा किया है कि सूरजपाल जाटव ने ज्यादातर आश्रमों में अवैध निर्माण करा रखा है। सूरजपाल के पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो उसने दूसरों के नाम से खरीद रखी हैं। रंजीत सिंह दावा करते हैं कि बाबा सूरजपाल जाटव के आश्रम की बसें भी दूसरों के नाम पर ली गई हैं। यानी टोटल फर्जीवाड़ा। सूरजपाल यादव ने सारा साम्राज्य फरेब की बुनियाद पर तान रखा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 एकड़ में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में यह जमीन बाबा को दान में दे दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। तो ये आश्रम भी भोले बाबा की संपत्ति। हम अपने साथी से कहेंगे जरा सा वो तस्वीरें दिखाएं, इस जाल में हाथ डाल के दिखाएं। यहाँ सामने ये शानदार आलीशान आश्रम है। यहाँ पर बढ़िया लाइटिंग है, पेंट है, शीशे लगे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर इस आश्रम में मत्था नवाते हैं। तो अनुयायियों की नजर में इस घटना के बाद भी भोले बाबा का कोई वो दोष नहीं मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसमें इस घटना के पीछे लोगों की गलती बता रहे हैं कि उनको भगदड़ नहीं करनी चाहिए। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहाँ नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी के बिछवा में बीघा में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है।
इटावा के सराय भूपल में 15 बीघा जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम की लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। आस्था का बाजार सजाकर सूरजपाल जाटव ने अकूत दौलत जुटा रखी है। जाहिर है इस दौलत की निगरानी के लिए और उसे अपनी सल्तनत कायम करने के लिए भी सूरजपाल को सेना की भी जरूरत है। तो इस पाखंडी बाबा ने प्राइवेट आर्मी भी बना रखी है। सूरजपाल की सिक्योरिटी फोर्स सीक्रेट कोड वर्ड से चलती है। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपा लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले लोगों को हरिवाहक कहा जाता है। सूरजपाल जाटव की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटकर रखा जाता है। जैसे ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी, जिसमें महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल थी। इनकी भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती थी, इसे राजस्थान के दौसा आश्रम में मिले एडमिशन फॉर्म से समझा जा सकता है। ये हर्षवर्धन का बड़ा घर है यहाँ पर, जहाँ पर दरबार लगता था। और आप देखिए कि जगह जगह पर कुछ कागज भी बिखरे पड़े हैं, वो देखते हैं वो क्या है। आप देखिए कि ये कुछ पेपर इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये देखिए कि ये किस तरीके से ये प्रवेश, ये फॉर्म थे जो इसमें दरबार में शामिल होने आती थी महिलाएं, उनसे भराया जाता था। लेकिन सूरजपाल इतनी पुख्ता सिक्योरिटी में क्यों रहता था? क्या सूरजपाल जाटव को कोई खौफ खाए जा रहा था? सच में सूरजपाल को मालूम था कि एक न एक दिन उसकी पोल खुलेगी, क्योंकि उसकी कारस्तानियों की कहानी सुनाने वालों की भरमार है। सूरजपाल के बगल के गांव में ही उसकी हकीकत सुनाने वाले मौजूद हैं। 1000 लोगों के इस गांव में सूरजपाल जाटव का एक भी भक्त नहीं है। वजह आप खुद सुनिए। गए थे इनके सत्संग में, यहाँ के गए थे, तो यहाँ मटना पड़ता है मोनकपुर के पास में। वहाँ हम गए, ट्रैक्टर लेके हमारे गांव से गए, तो वहाँ पर देखा क्या, वहाँ दूध इकट्ठा किया गया। तो बाबा को, बाई जी को, दोनों को नहलाया गया उस दूध में नहलाने के बाद में उस दूध की खीर बनाई गई थी। खुद आंखों से देखा हमने, तो वहीं से हमारी इच्छा हट गई, ये हमारी बाबा नहीं है। सूरजपाल का सच यही है, चमत्कारी हथकंडे आजमाकर वो भोले भाले लोगों को ठगता रहा। उसकी चरणों की धूल के लिए लोगों की जान चली गई। हालांकि अब सूरजपाल का अगला सत्संग सलाखों के पीछे तय दिख रहा है, क्योंकि इसकी पाखंड मंडली के सेवादारों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। इनके चेहरे पहचान लीजिए, ये सभी हाथरस कांड में गिरफ्तार हुए। लेकिन बाबा अपने किस आश्रम के बिल में दुबक कर बैठा है, उसके अड्डे तक पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई, इसका जवाब भी सुनिए। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली है, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ की जाएगी। FIR में बाबा का नाम नहीं है। बाबा का गुर्गा और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी भी फरार है, लेकिन दोनों इनामी हो चुके हैं। सूरजपाल पर कई लोगों ने इनाम का दावा किया हो। हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम पुलिस ने रखा है, लेकिन सूरजपाल और उसका सेवादार प्रकाश मधुकर को आसमान खा गया है या जमीन निकल गई, ये सामने क्यों नहीं आ रहे? सूरजपाल ने वकील के जरिए सफाई देकर क्या इतने बड़े कांड से पल्ला झाड़ लिया है?